उनके पास एक दूत भेज करके आप और एक लगन पत्रिका भिजवाएं और उनके साथ में आप अपनी कन्या का विवाह रचाएं और सोच का परित्याग कीजिए, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो सोच नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। हाँ, तो अब राजेंद्र संभल के करिएगा अपने काम को, और ये नारद तो चलता है अब अपने धाम को। नारायण। हे गुरुदेव, आपने इतनी सुंदर बात बतलाकर मेरे हृदय को बहुत ही प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद गुरुदेव। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। नारायण। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण, कल्याण हो कल्याण हो। रुक। अच्छा तो मैं तो महाराज से तो मिल लिया, लेकिन अभी से महाराज का जो एक पुत्र है रुकम, वो बड़ा ही दुष्ट है। हेलो। तो एक काम करता हूँ, जो गुप्त मार्ग है उस गुप्त मार्ग से धीरे धीरे निकल जाते हैं, ताकि उस दुष्ट आताताई से मेरी भोट न हो। नारायण नारायण। होते ता यदि राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, त्रेता यदि राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, हो यदि चारों धाम न होते, हो यदि चारों धाम न होते, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता। त्रेता यदि राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, हो त्रेता यदि राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते, हो यदि चारों धाम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता, तो जन कल्याण न होता। नारायण नारायण नारायण। अब मैं गुप्त मार्ग से धीरे धीरे निकल लूं, उस दुष्ट की नजर मेरे ऊपर न पड़े। नारायण नारायण। रुक्म का पधारना हो रहा है। इधर को ही आ रहा है, जल्दी से मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। नारायण 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 नारायण। क्या मैं सोचा कि नगर का भ्रमण तो प्रतिदिन करता था, आज गुप्त मार्ग का भी निरीक्षण किया जाए। लेकिन ये कौन है चोटिया वाला? पता लगाया जाए, इसे बुला जाए। चोटिया नहीं जरा। ओ नारायण 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 नारायण। क्यों नारायण नारायण? कौन हो तुम? मुझे नहीं जानते? नहीं। नारायण 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 नारायण। जाने पृथ्वी के कौन से कोने पे रहते हो, जो देवर्षि नारद को नहीं जानते हो? नारायण 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 नारायण। जो इधर की उधर लगाता है। नारायण नारायण। चुगलखोर नारद, लेकिन नारद के बच्चे। नारायण। एक बात बताओ कि अभी अभी तुम गुप्त रास्ते से कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे हो? नारायण नारायण। गुप्त रास्ते से तो मैं इसलिए जा रहा था कि कहीं आपका दर्शन न हो जाए। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? और वो हो ही गया। ऐसी कौन सी बात है नारायण कि यहाँ का युवराज रुक के चोरी से कहाँ गए थे? नारायण नारायण। मैं गया था आपके पिताजी के पास। पिताश्री के पास? हाँ। इसलिए नारायण नारायण। अब क्या बताएं आपको, आप तो अपने मित्रों के साथ यत्र तत्र भ्रमण में मग्न रहते हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता तो है नहीं। आपकी जो बहन है रुक्मणी, जानते हैं कि नहीं? ध्यान है? हाँ। तो वो अब विवाह के योग्य हो गई है। हाँ, हो चुकी है, लेकिन तुझसे क्या मतलब है उससे? और उसका दुर्भाग्य है कि आपके जैसे उसको भाई मिल गए हैं। सोच समझ करके बोलना। नारायण नारायण। जैसे मैं कह रहा, ये मैं कह रहा था कि जैसे आपके जैसे भ्राता मिल गए हैं उसको। कोई चिंता फिक्र तो है नहीं उसकी। तो वो आपके पिताजी है ना, पिताजी। तो उनको इस बात की बड़ी चिंता है, वो विवाह के बात को लेकर के बहुत परेशान थे। लेकिन इसमें तुम्हारी आवश्यकता क्या पड़ गई? ये जानना चाहता हूँ। मेरी चिंता मुझे पिताजी को, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता क्या? नारायण नारायण। मेरी आवश्यकता तो
हर उस व्यक्ति को है जिसको कोई आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को बहुत बड़ी जरूरत है तो मैं वहाँ तुरंत उपलब्ध हो जाता हूँ। नारायण नारायण उस कार्य को बनाने के लिए। अभी जानते हैं मैं यहाँ पे आया था एक कार्य के लिए, लेकिन जाने दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए। कहिए कहिए कहिए। सारी चोटिया देख रहा है ना? अरे नहीं नहीं, इसको एक मिनट में नष्ट हो जाएगा। पूरी बात बता। तेरे मुस्कान में, वाणी में व्यंग छुपा हुआ है। नारायण नारायण, सत्य सत्य बता। नारायण नारायण, और से बता देते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो बता देते हैं। बता। आए हुए थे, वो क्या बोलते हैं, वो आपके बहन के योग्य वर बताने के लिए। वर बताने के लिए? हाँ। कौन सा वर तूने बताया है नारद? मैं भी तो सुनूं। आप नहीं जानते? नहीं। ओहो, अच्छा तो ठीक है। वो क्या कहते हैं जो श्री श्री 1008 श्री श्री कृष्ण माखन चोर, जो 56 करोड़ यदुवंशियों के मुकुट मणि है, जो महाराजा धीराज है। एक बात बता नारद के बच्चे, कि इस वर को कौन बताया है? मैं नारद का बच्चा नहीं, मैं खुद ही नारद हूँ। कौन बताया है इस वर को? नारायण नारायण, मैंने रुक जाइए रुक जाइए। कौन बताया है? कमार को किसने बताया है? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगा? मुझे क्या कर्ज पड़ी हुई है, मैं क्यों बताने जाऊँ? तू नहीं बताया है? मैं नहीं बताया हूँ। नारायण नारायण सुनिए, और हमको कोई मतलब नहीं है। आपकी जिससे इच्छा हो आप अपनी बहन का विवाह कीजिए या ना कीजिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तुम जाओ, आज बच गए मेरे हाथ से। ठीक 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 ठीक। गुप्त रास्ते से नहीं। हाँ बिल्कुल। किधर से चले जाए? जिधर से आप गेट से जाओगे, फाटक से। ऐसे सीधे चले जाए? सीधे जाओ। अच्छा, ऐसे चले जाते हैं। जाओ। नारायण नारायण, दोबारा दिखाई मत पड़ना नारद। नारायण 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 नारायण। बिना मुझसे कुछ राय मशवरा लिए और पिताश्री ने उस ग्वालिया कृष्ण के लिए वर ढूंढ लिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं चल रहा हूँ पिता के पास। आओ मेरे साथ। ये सर झुक जाना है, जलने लगेगी। वो जग छोड़ के जाना है, जलने लगेगी। ये सर झुक जाना है, जलने लगेगी। आओ पुत्र आओ, मैं तुम्हारी ही योग्यता, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा देख रहा था। बहुत ही खुशी की बात है पुत्र, तुम्हें आज मुझे एक बात बतलानी है। एक बात बताइए पिताश्री। ये अभी अभी नारद का बच्चा एक गुप्त मार्ग से जा रहा था और मुझसे भेंट हुई। कौन से वर को आपने तलाशा है बहन के लिए? जरा मैं भी तो सुनूं। उसी बात को बताने के लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। रुक, बताओ। वे बहुत ही श्रेष्ठ है जिसे मैंने अपनी पुत्री के लिए उचारा है। उसका नाम है श्री कृष्ण चंद्र माखन चोर। पिताजी, अब दोबारा ये शब्द ए रुक में सुनना नहीं चाहता है। क्या भाई एक बार आपके लिए मिला था? न जिसके चांद का पता है, न जिसके बाप का पता है। एक ग्वालिया कृष्ण, पोखरे का पानी पीने वाला और गायों को चराने वाला। क्या वही एक घर मिला था आपको? मुझसे कुछ सोचा होता कि बहन के लिए कौन सा वर चाहिए। बहन के लिए मैंने एक सुंदर सा वर तलाशा है। कौन सा वर है? उसका नाम भी जरा मुझे बतलाओ पुत्र। वही शिशुपाल। चुप रहो पुत्र। जो हमारे बचपन के मित्र है और राजाओं में राजा है, वीरों में वीर है। वे मुझे कदापि नहीं भाता है। वे दुष्ट इतना अभिमानी है जो मेरे पुत्री के योग्य वर कदापि नहीं है। पुत्र, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तो पिताश्री एक बात जान लीजिए, आज से पिता और पुत्र का नाता खत्म है। तुम ये अगर आपने अपनी मनमानी की तो मैं भी यहाँ का होने वाला आपके बाद में एक सम्राट हूँ, अभी युवराज हूँ।
अगर अपने मनमानी की तो समझ लीजिए कि पूरे राज्य में एक नहीं हजारों के कातिल खून की दरिया बह जाएंगी। उस बार का तेज को मैं देख लूंगा। मैंने अपनी पुत्री के योग पर अपनी मति के अनुसार द्वारकाधीश ही चुना था। मेरी मजाल होगी तो मैं द्वारकाधीश के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, और यदि तुम्हारी मजाल होगी तो मंडप में शिशुपाल को ले जाकर बिठा देना। यदि वो मंडप में बैठ गए तो मैं कन्यादान स्वयं करूंगा। एक बात सुन लो पिताश्री, तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारा शासन काल बुढ़ापा हो चुका है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी चलेगा मेरे मर्जी से। यहाँ का युवराज रुक्म के आदेश से होगा। तुम्हारी मति फिर चुकी है पुत्र, अब तुम्हें जो भी करना है करो। मैं जा रहा हूँ। जाओ पिताश्री, अपनी इज्जत अपने हाथ में होता है। जाओ, इसी समय नाई और पंडित को बुला करके लेकर के आओ। जाओ। एक ही भरोसा मोरा सीताराम पे, राधे श्याम पे सीताराम के। एक ही भरोसा मोरा सीताराम के। और इधर पंडित और नाऊ को बुला करके निमंत्रण पत्र अपने मित्र शिशुपाल के यहाँ भिजवाता है, और पंडित और नाई मिल करके जाते हैं पहले रुक्मणी जी के पास। और इधर राज दरबार में पंडित और नाई का आगमन। कहिए महाराज, किस लिए पंडित चिल्ला रहे हैं? एक जगह पूजा करवा रहे थे, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया था, वो ऐसे भागे वहाँ से हम। क्या तो पंडित है? हाँ। एक बात बता, पंडित के बच्चे नहीं पंडित ही हैं। क्यों विलम्ब से आया? अरे एक जगह कर्मकांड करा रहे थे। यहाँ युवराज रुक्म का आदेश चलेगा। एक बात कान खोल करके सुन लो। कहाँ है तुम्हारा नाई? नाई कहाँ हो? जल्दी आओ यार, महाराज बुला रहे हैं, जल्दी आओ। इसी समय अभी तत्काल एक पत्रिका लिखा जाए। उसमें क्या लिखा जाए? किसके लिए? हमारे मित्र शिशुपाल के लिए, कि हमारे तरफ से शादार प्रणाम स्वीकार हो। पत्रिका लिखा जाए। क्या लिखा जाए? कि प्रणाम स्वीकार हो। और बताइए महाराज, और क्या लिखना है? प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, कितने बार? अति शीघ्र, अति शीघ्र बारात लेकर के आवे। क्या लेकर आए महाराज? बारात लेकर के आवे हमारी बहन रुक्मणी से। पंडित पहरे क्या? कितने विवाह होंगे महाराज? महाराज ने तो बताया था कि एक पत्रिका द्वारका लेके जाना है, आप बता रहे हो कि शिशुपाल के यहाँ लेके जाना है। पंडित जी महाराज। ये बीच में द्वारकाधीश का लुटरों का नाम नहीं आना चाहिए। गलती हो गई महाराज, आप ही के पिताजी। पिताजी, मैं क्या कर रहा हूँ? जी महाराज। जितनी जल्दी हो सके जी महाराज बारात को लेकर के आए, और पूरी तैयारी के साथ। जी। हो सकता है कि वो कलुटवा कालिया कृष्ण भी आए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ बारातियों को लेकर के बहन रुक्मणी से विवाह रचाया जाए। कितने लोग बारात लेके आते हैं, कह रहे हैं सेना लेकर के आओ। हाँ, शीघ्रता करना। जी। आ गया तुम्हारा नाई। ये नाई है। प्रणाम करो महाराज को। क्यों रे? अभी नया चेला बना है। प्रणाम करने में इतना देर? आज पहली बार तू आया है, इसलिए तुझे जीवन दान दिया जा रहा है। ठीक है महाराज।
शीघ्रता करो। जी महाराज। आवाज हमारी यही गति रहेगी, आज की बातें कल भी कहेगी, गुजेगा गीत सुहाना, प्रभु को न भुलाना, कभी प्रभु को न भुलाना। मुझे राजकुमारी रुक्मणी ने ही याद किया है, चलना चाहिए मुझे उनके पास। क्या कार्य है उन्हें मेरे लिए? हो प्रभु को न भुलाना, कभी प्रभु को न भुलाना। चलना चाहिए बहन रुक्मणी के पास, उसे भी खुशखबरी देना चाहिए कि तुम्हारा विवाह मैंने रचा दिया है। चले। बहन रुक्मणी, प्रणाम भ्राताश्री। बहना, आज तुझे मैं खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। जानती हो कौन सी खुशखबरी भ्राताश्री? यही हर एक भाई को, हर एक पिता को यह चिंता होता है कि हमारी बहन, हमारी बेटी विवाह की योग्य हो चुकी है, इसलिए तू भी विवाह की योग्य